बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, न्यू गवर्नमेंट आएगी, न्यू गवर्नमेंट जो है वो माशी बदहाली से पाकिस्तान को निकालेगी और उसके बाद आईएमएफ को मुंह तोड़ जवाब देगी और उसके बाद हम लोग जो है वो पाकिस्तान जो है आईएमएफ फ्री हो जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो आती है, न्यू जो गवर्नमेंट आती है, मैं आपको बताता चलूं कि वो कभी भी अपने साथ जो है वो डॉलर नहीं लेके आती, वो लेके आती है अपने साथ बाहर के ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए, वहां से इन्वेस्टर, और इसके अलावा जो बाहर के ममालिक के साथ प्रोजेक्ट डील होती हैं वो चीजें होती है जो पाकिस्तान में आती है, जिसके एवज में पाकिस्तान में जो है वो डॉलर, क्योंकि इस टाइम जो है वो मनी एक्सचेंज का जो बेहतरीन जरिया है, जो इस टाइम ओवरऑल वर्ल्ड चल रहा है, जो ऑथेंटिक है, जो ऑफिशियली है, वो है डॉलर। और यहाँ पर कुछ ऐसे बेवकूफ भी है हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए दिन मैसेज चलाए होते हैं कि भाई अगर आप डेली का 1 रुपया दें तो हमारे पूरा पाकिस्तान इतने टाइम में कर्जा उतार देगा। अरे भाई, आपके 1 रुपया 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 उस रुपए की उनको जरूरत नहीं है, उनको डॉलर चाहिए, उनको आपका पाकिस्तानी रुपया नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तानी रुपया ही चाहिए होता तो हमारे पास मशीनें पड़ी है कराची के अंदर, हम बेबहा पैसा छापने के बाद उनको देते कि भाई ये आपको इतना पैसा चाहिए था, ये लो और ले जाओ। ऐसा नहीं है। तो आपको बताता चलूं कि डॉलर बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनता, वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है डॉलर। और वो इंपोर्ट कैसे किया जाता है, वो मुख्तलिफ जराए से आता है, जैसे कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई बहन जो इस टाइम ओवर ऑल द वर्ल्ड जो है वो काम कर रहे हैं। अभी इस तरह 2023 के सितंबर अक्टूबर में जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा जो है पाकिस्तान में भेजे हैं पर मंथ के, मैं बता रहा हूँ। और अगर हम सालाना काउंट करें तो ऑलमोस्ट 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। अब यहां से आप आइडिया लगाएं कि पिछले कुछ दिन पहले जो है वो हमारी गवर्नमेंट जस्ट 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो उनके मिन्नत तरले कर रही थी, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि वहां पर वो काम करते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ पर पैसे भेजते हैं। पैसे फैमिली को ही आते हैं, लेकिन जिस चैनल के थ्रू आते हैं उसमें डॉलर जो है वो हमारे स्टेट बैंक में चले जाता है। अब आता है दूसरा ऑप्शन, वो है फ्रीलांसिंग का। इस टाइम 2022 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान के जो यूथ है वो फ्रीलांसिंग कर रही है काम, और फ्रीलांसिंग करके वो ऑलमोस्ट 400 मिलियन डॉलर जो है वो पर ईयर जो है वो जनरेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आता है। अगर इसके ऊपर फुल फोकस करके इन 3 मिलियन को जो है वो 30 मिलियन तक पहुंचा दिया जाए तो यकीन माने यही जो 400 मिलियन हमें पर ईयर आता है वो पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास जो है वो बाहर से आने वाले रेमिटीज कम क्यों होते हैं, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कम क्यों होते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है, हमारी जब एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तो हमारे डॉलर जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाती है, अब हमने जो चीज बाहर बेचनी है उसके एवज में हमें डॉलर मिलने हैं, बाहर के बंदे ने अपना जो है वो करेंसी नहीं देनी। अगर वो सऊदीया में उसने रियाल नहीं देना, अगर वो इंडिया में उसने इंडियन रुपया नहीं देना, उसने देना है हमें डॉलर। ठीक है। और इसी तरह जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग यहां से डॉलर जो है वो बाहर शिफ्ट करते हैं, और जब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, पाकिस्तान में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रुपए की कदर है वो कम हो जाती है। फ्रीलांसिंग बहन भाई है जो पिछले 6-7 महीने में जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी है, यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 50% जो बजट अफोर्ड कर सकते थे वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि दुबई में उनको 2 फैसिलिटीज जो है वो मिल रही हैं। नंबर 1, टैक्स फ्री। यहाँ पर अगर वो $100 कमाते थे तो $100 के बाद उनको जो अर्निंग होती थी, उनके पास जो आते थे इन हैंड, वो होते थे ऑलमोस्ट $60 to $65, यानी कि 30-35-40% जो है वो उनके टैक्स और ड्यूटीज में खत्म हो जाते थे। अब दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर सूरत हाल रही है, आए दिन इंटरनेट बंद हो जाता है। फलाना मर गया, इंटरनेट बंद, उसको जेल हो गई, इंटरनेट बंद, ये हो गया, इंटरनेट बंद। तो अब मेरे जैसा एक बंदा, नॉर्मल बंदा, जिसने बाहर से एक प्रोजेक्ट पकड़ा हो वेब डिजाइनिंग के लिए, वेब डेवलपिंग या कोई वेबसाइट बनाने के लिए, जिसके एवज मुझे जो है वो आने हो $1000, ठीक है। अब वो $1000 आने हो, मैंने उसको काम करके देना हो 4 हफ्ते के अंदर, बीच में से 2 हफ्ते मेरा इंटरनेट ही बंद रहे, तो मैं बाकी 2 हफ्ते में उसका काम मुकम्मल कैसे करके दूंगा? जब नहीं दूंगा ऑटोमेटिकली वो मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से मूव करके इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का तो खैर आइडिया नहीं, लेकिन बाकी ममालिक में जो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में इस तरह के हजारों लोग हैं जिनके साथ ये चीज हो चुकी है।
तो बराए मेहरबानी मैं यही कहूँगा कि ये जो अपनी घिसी-पिटी कहानी है कि हम रुपये जमा कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो इन तमाम चीज़ों से हट के सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि अपना जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग, बेसिकली डॉलर ही क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो इस टाइम पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांज़ैक्शन की अमाउंट है वो डॉलर है। अब डॉलर के साथ ही जो है वो ट्रांज़ैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ कर सकते हैं। अगर ये जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि कल को चाइना की करेंसी इन हो जाएगी, रशिया की करेंसी इन हो जाएगी, अरे भाई उनकी करेंसी भी इन हो जाए, देन भी जो हमारे ऊपर कर्जा है ना वो तो हमने उतारना ही है, या वो नहीं उतारेंगे, वो उतारना है। और आईएमएफ का कर्जा जब तक आपका नहीं उतरेगा, जब तक आपका ओवरऑल जितना भी कर्जा नहीं उतरेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनके मकरूज हैं। और गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है जहाँ पर 3 मिलियन इस टाइम यानी कि 30 लाख पाकिस्तानी जो है जो काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, उसके ऊपर फोकस करें और फोकस करने के बाद वो 3 मिलियन से 30 मिलियन या इससे भी अबव लेके जाएं। एटलीस्ट एक फ्रीलांसर कहीं नहीं तो 1 लाख पाकिस्तानी रुपया जो है वो पाकिस्तान में लाए, और अगर ये लाता है तो ओवरऑल ये समझ लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर 2.5 बिलियन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना ही जो है वो फ्रीलांसर भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर $5 बिलियन जो है वो आपका पर ईयर आपको विदाउट एनी एक्सपोर्ट के आ रहा है ना, तो ये समझ लिया आपके लिए बहुत खुश आइन बात है। तो मेरी वीडियो का टॉपिक यही था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।